हिंदुस्तान नवादा 2021। यहाँ देख सकते हैं 20 जून का यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी जो समाचार है उसको वरीयता दी है हिंदुस्तान पेपर ने। आज जैसा कि आपको पता है फादर्स डे है। सभी अपने फादर के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। टीकाकरण में सबसे आगे निकला चीन और भारतीय दल के लिए सख्त नियम, अनुचित भेदभावपूर्ण आईओए फैसला। एसडीएम के पदों पर भी समान रूप से महिला अफसरों की तैनाती होगी और इसी माह लागू हो सकता है कोटा। बिहार में 35% सीओ व बीडीओ महिलाएं होंगी। 22 सीओ की तबादला सूची में एक भी महिला नहीं और पारस ने लोजपा के सभी कमेटियों को किया भंग। सिवान में बैंक के एटीएम से 21 लाख की हेरा फेरी। और खेल टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई। जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन भारत ने टॉस गंवाने के बाद ठोस शुरुआत की, लेकिन फिर उसे लगातार 2 झटके लगे और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शनिवार को यहाँ लंच तक 2 विकेट पर 69 रन बनाए। लंच के समय कप्तान विराट कोहली व चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर डटे हुए थे। विकल्प बनने की कस मसाहट और शिवार में बैंक के एटीएम से 21 लाख की हेराफेरी। आज का दिन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे अभियान का आगाज। प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का हुआ गठन। 6 माह में 6 करोड़ की टीका देने का महाअभियान कल से। गंडक कोसी छोड़ सभी नदियों अभी खतरनाक स्तर से नीचे और विस अध्यक्ष मिल्खा सिंह के निधन से दुखी। यानी विधानसभा अध्यक्ष जो है विजय कुमार सिन्हा ने पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मिल्खा सिंह ने बढ़ाया भारत का मन लालू और जागरूकता के लिए जीविका दीदियों की भी लिया जाएगा सहयोग। पटना सहित सभी जिलों में आज भी बारिश के आसार और राहुल का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में 2-2 मेडिकल टीमें तैनात की और 10वीं के 30% अंक निकालने में छूट रहे पसीने। बिहार सदन का कल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होंगे शारीरिक प्रशिक्षण। छात्र भरेंगे रोल नंबर तो अंक खुद होगा अपलोड। जी, इंटर दाखिला में सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगा यह सुविधा। जदयू को और मजबूत करने पर आज चर्चा। योग पर ऑनलाइन क्विज में शामिल होंगे छात्र शिक्षक और प्रिंस राज चंदन बने राष्ट्रीय महामंत्री। अनाज उठाव नहीं होने से परेशानी। कोविड पोर्टल पर संक्रमित की संख्या व मौत की जानकारी जल्द और हाई कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद होगा निर्णय सुबहानी। महिला और उसके 2 बच्चों का गला दबा हत्या और उरुग्वे का अर्जेंटीना ग्रुप ए में चिली के साथ शीर्ष पर। एक्स निदेशक ने कहा 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है तीसरी लहर। चेतावनी नहीं संभले तो तीसरी लहर जल्द। 40 करोड़ के करीब जांच हो चुके देश में अब तक। 27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं अब तक। मिल्खा आखिर 24 घंटे योद्धा जैसे लड़े। प्रारंभिक स्कूलों के 168 करोड़ बच्चों को मिलेगा एमडीएम का अनाज। जी, ये आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि राज्य के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित 1.68 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का अनाज मिलेगा। 2 दिनों में स्कूलों के हेडमास्टर अनाज का वितरण आरंभ करेंगे तथा मानक के अनुरूप प्रथम त्रैमास अर्थात अप्रैल, मई और जून के मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न हर बच्चों के अभिभावक प्राप्त करेंगे। और गया में यहाँ पे देख सकते हैं, गया में राजधानी बाल बाल बच्चे वेंटिलेटर की ज़रूरत वालों को पहचानेगा सॉफ्टवेयर। येलो अलर्ट जोन में रहा नवादा। मध्यम बारिश के साथ ही आंधी और वज्रपात का बना रहा अंदेशा। जिले में लगातार हो रही बारिश 34.8 mm रिकॉर्ड और लगातार बारिश से जनजीवन चरमराया, बाजारों में सन्नाटा। जिले में धान के बिचड़ा का
आच्छादन हुआ शुरू और भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। शहर में हर तरफ कीचड़ पानी, आवाजाही तक दुश्वार। किऊल गया रेलखंड की बदलेगी सूरत, बौद्ध स्तूप सा दिखेंगे रेलवे स्टेशन। अवैध खनन पर छापा, बालू लदे 2 ट्रक जब्त। खराब ट्रक से एनएच पर घंटों लगा जाम और बिजली चोरी के आरोप में 2 पर प्राथमिकी दर्ज। और आर्मी जवान ने आरोपितों पर की कार्रवाई की मांग। महुआ शराब के साथ बाइक जब्त। और अधिकारियों संग शिक्षकों ने सीखे ऑनलाइन पढ़ाई के गुर। मगध सीमांकन भाषा क्षेत्र पर चौपाल आज। और 1990 में ईरान में आए भूकंप से लगभग 40,000 लोग मारे गए। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई इंटर में दाखिले की प्रक्रिया। और ग्रेड में नहीं, अंकों में होगा 12वीं की परीक्षा का परिणाम। वैक्सीनेशन में युवाओं ने मारी बाजी। और जिलाधिकारियों ने भी बढ़ाया सभी लोगों का मनोबल। कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है टीका। और पुलिस ने मां को सौंपा गुम हुआ बालक। ट्रक से 1.65 करोड़ गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। और संक्रमण से प्रभावितों की मदद में जुटे कांग्रेस। जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची मानवता, डॉक्टर अनुज। राज्य में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा गहराया। और खेत को पानी पहुंचाने खर्च होंगे 4,000 करोड़। सुरैया में करंट से 2 बच्चों की मौत, एनएच जाम और गायब किशोर की हत्या की आशंका। हाजीपार लूट में सकरा और कोटनी से 32 लाख बरामद। विकल्प बनने की कसमसाहट। 27 लोगों की आवाज। लोग यह मानकर चलते थे कि राजा या शासक के खिलाफ गए तो अपनी जमीन से जाना पड़ेगा। और कई बार शासक जिन लोगों नस्लों को पसंद नहीं करते थे उन्हें जाना पड़ता था। शरणार्थी जब भाग कर कहीं पहुंचते तब वहां भी अच्छे व्यवहार की कम ही गुंजाइश होती थी। रिकॉर्ड हमेशा टूटते रहना चाहिए। भारत में कुछ ही हस्तियां ऐसी रही जो हर एक सामाजिक क्षेत्र, प्रत्येक राजनीतिक वर्ग में समान रूप से सराही गई। मिल्खा सेन उनमें से एक थे। एक लंबी सार्थक जिंदगी जी कर गए हैं। उनकी मृत्यु डिजास्टर नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। हम उन्हें इसी रूप में याद करें। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सितारों से आगे निकले उड़न सिख मिल्खा। हिंदुस्तान बना पाक, रेस जीतकर फ्लाइंग किस सिख बने। टीकाकरण में सबसे आगे निकलता चीन। राहुल गांधी 51 साल के हुए, प्रमुख नेताओं ने बधाई दी। आज का दिन 1978 में इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर फ्रैंक लैम्पार्ड का जन्म हुआ था। और इस मिडफील्डर ने सीनियर स्तर पर अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से 6 मैचों में 29 स्कोर किए। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का संघर्ष जारी। और अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई टीम इंडिया। अनुभव की कमी, 70 के अंत में विकेट गंवाए मंधाना। मिल्खा सेन की याद में काली पट्टी बांधी। भारतीय दल के लिए सख्त नियम, अनुचित और भेदभावपूर्ण आयु। दक्षिण अफ्रीका को एल्गर ने संभाला। भारतीय टीम ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए उतरेगी। आईपीएल से टकराव टला, सीपीएल 26 अगस्त से। कोपा अमेरिकी उरुग्वे को हरा अर्जेंटीना ग्रुप में, चिली के 7 शीर्ष पर। आज का दिन 1756 में नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद किया और ब्रिटिश से कलकत्ता को मांगा। कोरोना से मन परी भूख को इन अवैध तरीकों से जगाए। और अश्लील टिप्पणी में यूट्यूबर गिरफ्तार। देश में महज 7.6 लाख सक्रिय मरीज। दावा, ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर जारी। तीसरी लहर की चेतावनी को गंभीरता से ले पावर। अमेरिका, ट्रक में ठूंस कर ले जाए जा रहे हैं 33 अवैध अप्रवासी बेहोश मिले। 1 दिवसीय निबंध प्रतियोगिता में अधिकारी शामिल होंगे। झटका, कोरोना महामारी खा गई आम आदमी की बचत। इब्राहिम और रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। तख्ता पलट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। संसद में बहुमत से फैसले, लेकिन अल्पमत की असहमति महत्वपूर्ण। फर्जी टीकाकरण की खबरें चिंताजनक, सीएम गहलोत।
और 3 करोड़ वाली 50 कारें एक महीने में बिकी। अधूरी नींद से उम्र कम होने की खतरा। तो आज का ये था न्यूज़। जय हिंद।